2024 के अंदर मोदी जी के जानने की संभावना 95% से भी ज्यादा है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है और रीजन है महाभारत। इस वीडियो को बड़े ध्यान से समझिएगा, आप पूरी तरह से हिल जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। अगर हम महाभारत की बात करें तो महाभारत में अगर आप देखेंगे, दुर्योधन बचपन से ही पांडवों को पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने बचपन में ही भीम को मारने की कोशिश करी, लेकिन उसके बावजूद भी वो घटना उसके पतन का कारण नहीं बनी। उसके बाद उसने लाक्षागृह का निर्माण किया, जिसके अंदर सारे पांडव उनके माता सहित भस्म हो जाए, लेकिन हुआ क्या, वो रीजन भी, वो घटना भी उसके पतन का कारण नहीं बनी। वास्तविकता में दुर्योधन के पतन का कारण, उसके अंत का कारण जो घटना बनती है, वो बनती है द्रौपदी का चीरहरण। ये सोचना ही उसके पतन का कारण बन जाता है सर, और ऐसा हुआ भी। यही चीज अब होने वाली है सरकार के साथ, बताता हूं कैसे। सबसे पहले ये नोटबंदी लेकर आए। नोटबंदी के अंदर कितने सारे लोगों को परेशानी देखने को मिली, और आज सरकार ये खुद मान रही है, 2000 के नोट जब इसने वापस लिए, कि 2000 के नोटों से जमाखोरी और बढ़ी है, करप्शन और बढ़ा है, नोटबंदी पूरी तरह से फेल हो चुकी। लेकिन यह घटना भी कोई पतन का कारण नहीं बनी है। वो इस वजह से, क्योंकि सरकार है, बहुत सारे डिसीजन लेगी तो बहुत सारे डिसीजन गलत भी हो सकते। फिर ये एक और निर्णय लेकर आते हैं जीएसटी का। जीएसटी से भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिली, और वास्तविकता यह है कि जीएसटी से महंगाई और भी ज्यादा बढ़ रही है। देश का राजस्व बढ़ रहा है, उसके पास टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन वास्तविकता में जीएसटी से महंगाई जो है वो थोड़ी सी और भी ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन यह घटना भी सरकार के पतन का कारण नहीं बनेगी। उसके बाद एक और घटना होती है जिसको कहते हैं फार्मर प्रोटेस्ट, और उस फार्मर प्रोटेस्ट के अंदर 700 किसान मारे जाते हैं। याद रखिएगा, आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ना अभी, ये वीडियो आप तब देख पा रहे हैं जब आपका पेट भरा है। जब आपका पेट खाली होता है ना सर, तो आप इस वीडियो को नहीं देखते। आपको सबसे पहले खाना चाहिए, और ये खाना देने का, इस खानों को बोने का, इसको उगाने का जिम्मेदार वो किसान। 700 किसान मारे गए, और सरकार ने वो काले कानून वापस लिए, और ये वादा किया किसानों से कि वो उनको एमएसपी पर कानूनी हक देंगे, और आज तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। आप सोच कर देखिए कि देश का प्रधानमंत्री देश के किसानों से एक वादा करता है जिसको वो आज तक पूरा नहीं कर पाता। ये एक शर्म की बात है, लेकिन यह घटना भी उसके पतन का कारण नहीं बनेगी। उसके बाद एक और घटना होती है जो कि अभी रिसेंट के अंदर ही आपने देखी होगी, रेसलर प्रोटेस्ट। वो रेसलर जो कि देश को मेडल दिलाती है, देश को सम्मान दिलवाती है, वही रेसलर जब इन्हीं के पार्टी के खिलाफ एक अध्यक्ष पर पीड़न के चार्जेस लगाती है, तो सरकार चुप्पी साध कर बैठी हुई रहती है। लेकिन वास्तविकता में बताऊं, यह घटना भी इनके पतन का कारण नहीं बनेगी। और अब ये जो घटना चल रही है मणिपुर की, ये एक ऐसी घटना है जो कि सरकार के पतन का कारण बनेगी। अब ये कैसे बनेगी ये भी मैं आपको समझा देता हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि वास्तविकता में मणिपुर के हालात क्या चल रहे हैं, और जब ये सारी बात आप समझेंगे कि मणिपुर में क्या चल रहा है, तब आपको पता चलेगा कि ये पतन का कारण क्यों बने। और मैंने क्यों कहा है कि मोदी सरकार के पतन का कारण महाभारत से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, बड़े ध्यान से समझ। मणिपुर के अंदर जब से वायलेंस शुरू हुआ है, तब से लगभग अब तक 180 से ज्यादा जाने जा चुकी है। इसके अलावा 250 से ज्यादा चर्चेस जला दिए गए हैं, 3400 घर पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। 3400 घर, आप समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति घर बनाता है तो सारी जिंदगी की जमा पूंजी जोड़कर एक घर बनाता है, ऐसे 3400 घर नष्ट हो चुके हैं। इसके अलावा मणिपुर से होने वाला जो एक्सपोर्ट है वो 80% तक कम हो चुका है, और उसके अलावा 17 मंदिर, और इसके अलावा पता नहीं कितने ही लाखों करोड़ों रुपए की संपत्तियां पूरी तरह से नष्ट हो गई। लेकिन वास्तविकता में बताऊं कि ये सारे रीजन भी पतन का कारण नहीं बनेंगे सरकार का। उसके बाद एक ऐसी वीडियो वायरल होती है, एक ऐसी घटना वायरल होती है जो कि सबके होश उड़ा। उस घटना के बारे में आपको अच्छे से पता होगा, लेकिन यहां पर मैं आपको कुछ और भी डिटेल्स बता देना चाहता हूं जिसको सुनकर आप पूरी तरह से हिल जाएंगे। यहां पर केवल महिलाओं के साथ बलात्कार ही नहीं हुआ, यहां पर केवल न्यूड करके उनको घुमाया ही नहीं गया पूरे शहर के अंदर। यहां पर उससे भी ज्यादा दरिद्रता की गई कि उनके प्राइवेट पार्ट्स में हाथ डालकर उनके मांस तक को नोचा जा रहा है। अब आप सोच कर देखिए, एक लड़के होने के नाते आप सोच कर देखिए, क्या आप न्यूड केवल बाहर चल भी सकते हैं? आप सोच कर देखिए, आप लड़के हैं तो भी आप ये काम नहीं कर सकते हैं, तो एक महिला होने के नाते उनको इस तरह से चलाया गया और इस तरह की दरिंदता उनके साथ की गई, तो आप सोचिए कितनी वाहियात घटना होगी उससे। और वास्तविकता यह है कि यही वो घटना है जिसकी वजह से आज पूरा देश सरकार से जवाब मांग रहा है कि आखिर वो मणिपुर की हिंसा को शांत क्यों नहीं करवा पा रहे। और ये बात साफ रूप से संसद के अंदर भी दिखाई दी, जब अविश्वास प्रस्ताव पर 2 घंटे बोलने वाले प्रधानमंत्री जी 100 मिनट तक मणिपुर का नाम नहीं आता, और जब मणिपुर का नाम आता है तो केवल 4 मिनट के बाद वो सारी चीजें शांत हो जाती है, और उसमें भी केवल यही बात कही जाती है कि देश मणिपुर के साथ है। यहां पर मणिपुर को यह आवश्यकता नहीं कि देश उनके साथ है या नहीं, महत्वपूर्ण बात यह है कि आप मणिपुर को हिंसा की शांत करने के लिए आखिर आप कर क्या रहे हैं, कौन से प्रयास आप करने वाले हैं, ऐसी कौन सी चीजें करेंगे जिससे मणिपुर की हिंसा शांत हो जाए, और कितने समय के अंदर मणिपुर की हिंसा शांत हो जाएगी, यह आपको संसद के अंदर बताना था। लेकिन संसद के अंदर सारी बातें कांग्रेस के ऊपर हुई जैसे कि ये कोई चुनावी सभा चल रही है। इसलिए मैंने कहा था कि ये पूरी तरह से महाभारत से जुड़ा है, क्योंकि महाभारत में दुर्योधन के पतन का कारण एक स्त्री बनी थी, और इस सरकार के भी पतन का कारण यही स्त्रियां बनेंगी जो कि मणिपुर की। और इस वीडियो के माध्यम से बस मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार को मणिपुर की हिंसा को जल्द से जल्द शांत कर देना चाहिए, वरना 2024 के अंदर बीजेपी का समूल नाश हो जाएगा।